पतंजलि वाले इधर वाले वाइट वाले क्रीम से जो डाले हुए हैं। अरे हाँ उनका नाम है कौन से गिरी है यार तो बस मैं बताती हूँ कौन से इनको तो वो हमारे क्या नाम है कृष्ण सर योग करने की चीज है। जैसे सिद्धार्थ जी कह रहे थे, आदरणीय योगी हमारे आएंगे बहुत प्रसिद्ध योगी थे, वो अंतिम श्वास तक योग करते रहे। सुखदेव स्वामी रामदेव जी महाराज आप सब जानते हैं, पूज्य स्वामी जी प्रतिदिन 5 घंटा स्वयं योग करते हैं, बाकी दुनिया को कराते हैं। मुझे लगता है वो 5 घंटा करते, करने वाले 1 घंटा करते हैं। तो योग करने का विषय है, योग प्रवचन का विषय नहीं है। कभी कभी देश और दुनिया में ऐसे लोग भी दिखाई देते हैं योग की चर्चा तो करते हैं पर योग नहीं करते हैं। इसीलिए यहाँ कथा प्रवचन के लिए भी क्षमा करिएगा, योग तो करने की चीज है, तो करोगे तो पाओगे। इसलिए उस योग को नहीं छोड़ना, उस योग की दृढ़ता के लिए आयोजन होता है। योग तो आप वैसे भी कर रहे हैं और उसमें और दृढ़ता है, ये सदैव आप प्रयास करना, यही हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं। बाकी दुनिया से सब कुछ छूट जाए पर हमारा योग हमसे कभी ना छूटे। योग रहेगा तो दुनिया में बाकी सब क्योंकि धर्मार्थ काम 7-8 महीना सभी घरों में रहे हैं और बंदी की तरह रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि स्वतंत्रता हो, फ्रीडम हो घर में रहने की। एक बंदी की तरह घर में समय बिताया और झगड़े भी बहुत हुए घरों में। अब झगड़ों का कारण क्या था आपको पता है? झगड़े कुछ भी योगा जरूरी नहीं है कि एक ही तरह का, कुछ भी योगा करो, पर सभी करते हैं। अपने इस अभ्यास को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, जैसे देखो यहाँ पे कुछ फूल रखे हैं आगे, देख पा रहे हैं आप सभी? या सुनो करना था, शायद हो सकता है कुछ आर्टिस्ट बनना था, एथलीट बनना था, कुछ और काम करना था। ऐसे ही योगा को अपने जीवन में उतारो। अभी बांधो नहीं कि मुझे योगा करना है और इस तरह से गंभीर होना है, अभी वो समय नहीं है। थोड़ा आनंद तो लो। जैसा थोड़े समय पहले हम बात कर रहे थे कि 2 बड़े महर्षि रहे, मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ जी। सुना आप सबने नाम इनका? सबने सुना है? तो योग को लेके इन्होंने जो प्रचार प्रसार किया पूरी पृथ्वी पर, बड़ा अनोखा था। क्या सिखाते थे ये योग में? गंभीरता, उससे थोड़ा सा बचो, क्योंकि जैसे जैसे आप गंभीर हो जाओगे बंध सकते हो। ऐसा नहीं कि आगे नहीं बढ़ोगे, पर बंध सकते हो। आपने देखा होगा घर में जिन बच्चों के माँ पिता बहुत सीरियस हो जाते हैं, वो बच्चे अपना बचपन खो देते हैं। ये सुनो, अनुभव मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा जो दूसरे आदमी ने कभी कल्पना नहीं की थी। तो आपका जो रिश्ता है वो रहता तो है, घर में है, भी जाए कहाँ पर थोड़ी सी उसके अंदर एक जैसे धागा आप उसको तोड़ दो और उसके बाद उसको जोड़ो तो वैसा संबंध सा हो जाता है। हमेशा जो कड़वे शब्द हैं वो दूसरा व्यक्ति हमेशा याद रखता है। जैसे आपको याद है कि आपके सबसे अच्छे दोस्त ने, आपके साथी ने आपको क्या कह दिया, वो बुरा शब्द, वो जीवन भर याद रखते हैं आप। जब भी झगड़ा होगा घर में आप उसको लेके आते हैं, तुमने मुझे 40 साल पहले ये शब्द कहा था, हाँ ना? तो अब मुझे क्रोध नहीं करना, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं गुस्सा ना करूं। ये ऐसा विषय नहीं है कि बहुत गुस्सा आता है, मैं इसके लिए क्या करूं। आप खुद सोचो, यदि आप क्रोध करेंगे तो आप
अपना जो समय है वो तो नष्ट हुआ ही हुआ, लेकिन अपने प्रति दूसरे के मन में एक बड़ा अजीब सा विचार पैदा कर दोगे, नहीं? तो क्रोध को अपने कंट्रोल में करना ये मेरा खुद का काम है। फिर जैसे हमने आज बात की, थोड़ा अभ्यास को रूटीन में रखेंगे। सीख तो गए आप, हंसना भी सीख गए, खेलना भी सीख गए, और ध्यान तो आपको आ ही गया है। तो ऐसा ही और करो, जो भी जहाँ भी आप सीखते हो, सिखाते हो, और थोड़ा उसमें गहरा उतरिए, क्योंकि जीवन एक बार ही मिलता है, बार बार की तो गारंटी है नहीं। तो अभी आपके पास जीवन है, इसको और सुंदर बनाओ। ये प्रश्न बार बार उठता है कि हमें आध्यात्मिक क्यों होना चाहिए, हमें योगा क्यों करना चाहिए। दोनों ही काम हम अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए करते हैं। जब आप योगा करेंगे तो शरीर ठीक हो जाएगा, ये सुनो। जब आप आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, आप अच्छी पॉजिटिव अफर्मेशन रखेंगे अपने जीवन में, तो स्वाभाविक है कि जीवन सुंदर हो जाएगा। और जब जीवन सुंदर है तो फिर आपके काम भी सुंदर होना शुरू हो जाते हैं। तो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें, ठीक है? चलिए अब कुछ आपके प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न है आपके पास? हाँ या ना? कुछ है पूछने को? चलिए प्रश्न उत्तर ले लेते हैं। हाँ जी। एक बार थोड़ा फिर से सुनते हैं आपके प्रश्न को, इनको देंगे जरा एक बार। हाँ जी, हाँ जी। ओम। हाँ बोलिए। ध्यान के बारे में कहा जाता है कि कोई कहता है अपने सांसों पे ध्यान दो, कोई कहता है अपने चक्करों पे ध्यान दो, कोई कहता है मंत्रों पे ध्यान दो। तो ध्यान किस पे दे, इसी में भ्रमित है आधे तो। हाँ, तो जब आप पढ़ाई करते हैं, आपने देखा होगा कि बचपन में आपको सिखाया जाता है अनार, आ से आम, ई से इमली। जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हैं फिर आपको ये सब नहीं सिखाता है कोई, आप अपने आप अ से अनार ही नहीं, अ से कई चीज़ें सीख जाते हैं, ठीक है कि नहीं? ऐसे ही ध्यान एक विषय है। सबसे पहले तो आरंभ होगा। अब ध्यान आप सीधे सीधे अगर मैं कहूँ चक्रों पे ध्यान लगाओ, आपको जानकर ये बड़ा आश्चर्य होगा कि क्लिनिकल साइंस में चक्र तो दिखते नहीं है। अब जब चक्र दिखते नहीं, जो चीज़ दिख नहीं रही, आप उसके ऊपर ध्यान कैसे लगा लोगे? तो मैं अगर आपको बैठ के कहूँ कि चलो बैठो और सहस्रार चक्र के ऊपर ध्यान लगाओ, अब आप उसको जब देख ही नहीं पा रहे, दिखी नहीं चीज़ पर आप कैसे ध्यान लगाओ? तो अभी वो समय नहीं है कि हम चक्रों पे ध्यान लगाएंगे। लेकिन हाँ, सांस क्योंकि मैं ले रहा हूँ, मेरे लिए सरल है अपनी श्वास पर ध्यान देना। मैं ये भी कह सकता था चलो जल के ऊपर ध्यान लगाओ, लेकिन मन बड़ा चंचल है, ठहरता नहीं है। मैं जल देख रहा हूँ पर कई तरह के विचार मेरे अंदर आ रहे हैं। तो बाहर ना जाते हुए आप श्वास पर ध्यान लगाओ, वो ज़्यादा अच्छा आपके लिए एक लर्निंग हो जाएगी, सीखना हो जाएगा। जैसे जैसे आप अपने सांस को ध्यान में रखोगे, ध्यान से सांस लोगे, इनहेल एक्सहेल करोगे, इससे होता क्या है? श्वास ध्यान से होगा क्या होगा? अब सोचो मैं अकेला बैठा हुआ तो फिर कैसे होगा फेस्टिवल? तो हम सब इकट्ठे हो गए तो एक उत्सव हो गया। ऐसे ही आप जैसे करोड़ों इस मंत्र का जाप करते हैं, आह्वान करते हैं, ओम नमः शिवाय। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का अपना एक प्रभाव पड़ता है कि नहीं? तो ऐसे करके हम अपने ध्यान को शुरू कर सकते हैं। आपके लिए बहुत प्रार्थना है। धन्यवाद। जिसने बुरा बोलना है वो बोलता रहेगा,
आप उसको नहीं रोक सकते, पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी फ्रेम चेंज कर सकते हैं। अगर मानो कोई इस तरफ से मेरे लिए बुरा बोलता चला जा रहा है, मैं यहीं बैठा रहूँ, तो थोड़े समय बाद ये ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स होगा कि मैं भी उसको गालियाँ देना शुरू कर दूंगा। मुझे क्या करना है, या तो मुझ में बल है तो वहाँ से उनको हटा दो, बल नहीं है तो जगह छोड़ दी। इसीलिए तो आदमी हिमालय पे चला जाता है। अपने लिए मैंने अपनी पैटर्न बनानी है कि सुबह उठा, सबसे पहले मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मैं कुछ अफर्मेशंस लिखूँगा कि आई एम हेल्दी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस समय, आज मैं अपने लिए कुछ अच्छा भोजन खाऊँगा या खाऊँगी, आज मैं आइसक्रीम खाऊँगी। तो ये अपने लिए गोल हो गया, ब्रेन को पता है कि ये काम करना है, चाहे कोई कितना भी परेशान करता रहे, आपको पता है कि मेरे लिए मैंने कुछ लक्ष्य बनाए हैं, मैं उनको ज़रूर अचीव करूँ। जैसे जैसे आप उसको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, आपकी बॉडी का नेचर हो जाता है कि आप नकारात्मक चीज़ों से परे रहना शुरू कर देते हो। थोड़ा टाइम लगता है जी, ये हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी हो जाती है कई बार, जैसे हवा सा नहीं होता, ओपरा सा, हमें लगता है कि ऐसा ही जीवन है, तो ये ब्रेक करनी होती है हमें। वी नीड टू चेंज आवर पैटर्न्स। ठीक है जी, हाँ जी, पीछे से, फिर उसके बाद हाँ जी।